हो गया, मैंने छोला नहीं बनाया। तो मैंने रात को ही इनको बोला था कि ना छोला बनाऊंगी सुबह और रोटी नहीं बनाऊंगी, पूड़ी खाना हो तो मैं बना दूंगी, वरना जीरा राइस बनाऊंगी। तो बोलती हाँ ठीक है, छोला बना देना और जीरा राइस बना देना। तो मैंने रात में ही भिगो दिए थे छोले। तो इधर जो भी मसाला था छोला का वो अच्छे से मतलब भून लिया था। भूनने के बाद मसाला डाल दिया था जो भीगा हुआ। और मैं छोले में कभी भी छोला मसाला नहीं डालती, पता नहीं क्यों, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल जो हमारे गरम मसाला, और गरम मसाले में मैं ना नॉर्मल गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। जो मीट मसाला आता है ना अशोक का वो या गोल्डी का, वो मैं डालती हूँ। ये मेरी सासू माँ भी डालती हैं। तो सब कुछ डाल के अच्छे से मैंने फ्राई कर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कभी एक बार आप ट्राई करना ज़रूर, छोला मसाले को छोड़कर मीट मसाला डालने का। डाला है और थोड़ा सा अगर चाहिए आपको तो ऊपर से किचन किंग मसाला डाल सकते हो। तो ये हमारा छोला रेडी हो गया है, बना के रेडी कर दिया। अभी मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, ये देखो। थोड़ा सा मैंने पतला रखा है क्योंकि राइस के साथ खाना, लेकिन बाद में वो अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा, जैसे ठंडा होगा ना वैसे गाढ़ा हो जाएगा। तो बस ये हो गया है। अभी इधर मैंने राइस भी बना लिया था, जीरा राइस पुलाव वाला बनाया, बट मैंने आज इसको ना कुकर में बनाया फटाफट वाला। मेरा नहीं मन था आज कुकर मतलब भगोने में बनाने का, मैंने कहा छौंक के बनाती हूँ। और पहली बार मैंने शायद या दूसरी बार बनाया कुकर में, क्योंकि मैं चावल में से ना कुकर में बनता नहीं है, हमेशा गड़बड़ हो जाता है। और इसमें मैंने मट्ठा दे दिया है और आज रोटी नहीं बनाई ना, तो ऐसा लग रहा है किचन में ना कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि रोटी में मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगता है, आटा सानो हो, थोड़ा किचन भी फैल जाती है। तो वो सब हुआ। पतिदेव को ऑफिस भेज दिया है। और मैं कल देख रही थी कि बाहर की तरफ ना बहुत ज़्यादा हो रखे हैं जाले। तो मैंने कहा लो इसी को साफ़ कर लेती हूँ। बहुत बड़े बड़े कमरे में तो नहीं लगे अभी, बाहर का एरिया में। तो जो मेरा एरिया है बस उसी को ही साफ़ करूँगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि बाहर की जो छत वगैरह ना बहुत ऊंची ऊंची है। ना ही मेरी इतनी हाइट है और ना ही झाड़ू इतनी बड़ी है कि वो अच्छे से साफ़ हो पाए, पर जितना हो पा रहा मैं कर ले रही हूँ। क्योंकि जाला जो साफ़ करने वाला है ना दोस्तों, वो मेरा टूट गया है, डुगू ने तोड़ दिया है। मौसम कल से एकदम से चेंज हुआ तो मेरे गले में ना खराश भी हो गई है। तो बस ऑफिस कह रहे इनको भेजने के बाद मैंने कहा लगे हाथ ये काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो इस तरह के काम होते हैं ना कभी कभी हमारे दिमाग से उतर जाते हैं। घर का ही देखते हैं, बाहर का तो नहीं हो पाता है। बट मैंने कहा चलो आज ये भी करते हो। और विंडो वगैरह में बहुत ज़्यादा धूल थी तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था, और अनाया आगे पीछे ही घूम रही थी। मैंने उसको बोला बाबू आप उधर चले जाओ, तो देखो मेरे आगे पीछे घूम रही है। और जो मैंने कपड़े मतलब थे अनाया के, स्वेटर वगैरह धुले थे, इसमें मशीन तो कम लगा रही हूँ, डेली के कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ। तो बाहर डाल दिए तो वो भी मुझे लग रहा था सूख गया है, तो उसको मैंने डाला क्योंकि उस पर सारा कचरा गिर रहा था, वो किया। अब इधर का मैंने झाड़ू लगाया। और एक सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था कि आप मुझे अपना किसी दिन बाहर का एरिया दिखाओ। तो मैं बाहर और छत का आजकल आप लोगों के एरिया लाइव में दिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों को लाइव जुड़ना है तो 4 से 5 के बीच में मैं जुड़ती हूँ, तो आप देख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखता है। इधर ना बैठ के बातें कर रही है और बोल रही मम्मा उधर ना चिड़ियों के लिए आपने क्या रखा है। तो मैं उसको बता रही हूँ ऊपर छत पे वहाँ जो वेल्टिनेशन दिख रहा था ना, वहाँ मैंने कटोरी में चिड़ियों के लिए पानी रखा है और एक छोटी सी कटोरी में चावल रखा है। तो वही कह रही थी अच्छा चावल रखा है। बैठी यहाँ पे बैठी रहती है घंटों, क्योंकि अभी वो आंटी के जो काम के लिए आती है ना सीमा दीदी, उनके पास भी बैठ जाएगी। वो पहले नीचे का काम करती हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है काम करने पर, सफाई काफ़ी अच्छे से रखती हैं। तो उनके पास भी बैठ के बतियाती रहेगी। तो वही कहेगी देखो तुम्हारी बेटी कितनी बातें करती है। मैंने कहा हाँ अनाया यही करती। तो मैंने कहा बाहर ही रहना, कहीं इधर तो कुछ छूना छाना नहीं। तो अभी वो किया। उसके बाद अनाया ने पूरा बिखेर के रखा है रूम को, मैंने कहा समेटूँगी। उसके बाद इधर की जो झाड़ू वगैरह है, ये तो शायद मैं लगा चुकी थी झाड़ू, बस यही सब सही करना था। सही क्या करो कितना भी करो, अनाया को पता नहीं क्या हो रखा है आजकल, पूरा निकाल के इधर उधर कर देती है। और उसके बाद चेयर रख के बैठेगी, तो ऐसे बैठती है अनाया। तो यही सारे काम हैं जो दिन भर के रहते हैं। और हाँ एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो मैं शायद अभी कल ही मैंने देखा था, तो मैंने कहा चलो किसी से बताऊँगी। और मैं पहले व्लॉग में ही बता चुकी हूँ आप लोगों को ये चीज़ कि फ्रेंड्स, वो बोली थी कि मेरे ब्लॉग चैनल को काफ़ी टाइम हो गया है और मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं है, शायद साल या 1.5 साल हो गए हैं। और कभी कभी लगता है व्यूज़ अच्छे चले जाते हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए ये व्लॉगिंग चैनल है, इसका मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे ही चलता है। मेरे भी चैनल को काफ़ी टाइम हो गया है। अब उनके साथ घर का प्रेशर भी है, शायद उनका कुकिंग चैनल है क्या, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कौन सा चैनल है। तो मैं क्या करूँ, घर वाले बोल रहे हैं अब चैनल को डिलीट कर दो। तो मैंने कहा डिलीट करने का मतलब, मैं इसमें बता रही कोई मतलब नहीं है, डिलीट करने से क्या होगा, कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। आपका है नॉर्मल है, चीज़ें डालते रहो, नहीं लॉन्ग पे डाल रहे हो तो अब शॉर्ट पे डालो, कंटिन्यू बने रहो, कभी ना कभी तो चीज़ें ग्रो करेंगी ही। और कोई हम लोग बहुत बड़े ब्लॉगर तो है नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा।
और हम फेमस हो जाएं। नहीं, लोग सालों मेहनत करते हैं तब जाके किसी का चैनल ग्रो हो पाता है। तो भाई मेरा तो कुकिंग का चैनल नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट मैं यही सजेशन करूँगी जैसे आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो, घर वाले काफ़ी प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं बनाओ, क्योंकि कुकिंग में मैं समझ सकती हूँ ना, पैसे भी थोड़े लगते हैं, नए नए आइडिया सोचने पड़ते हैं कि क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। तो फिलहाल तो हम लोगों की बातें चलती रहेंगी। अभी इधर मैं बताती हूँ अनाया का क्या करी। अनाया के नेल बहुत हो गए बड़े, उसको नहला के थोड़ा छत पे गई थी, घूम घाम के आई खेल वेल के। अब मैंने कहा सबसे पहले तो अपने नेल कटाओ। और ये शायद मेरे वेडनेसडे का ब्लॉग है फ्रेंड्स, एक दिन ब्लॉग लेट होने की वजह से सब गड़बड़ होता चला गया। तो इनके नेल काटूंगी क्योंकि बहुत नोचती है वो, और कुछ ना कुछ उठा के खा लेती है ना, तो नेल वगैरह गंदे रहते। जानते हो क्या, अनाया को हमेशा इन्फेक्शन का ही डर रहता है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि फ्रेंड्स आप कोशिश करो कि अपना ना लॉन्ग पे डाल के, कभी हफ्ते में एक बार लॉन्ग डाल दो, शॉर्ट डालो, जो भी है अपना शॉर्ट पे कंटिन्यू, पर चैनल डिलीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये सब मत करो। और शाम को हस्बैंड आए थे, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चाय, थोड़े से पापड़ मैंने फ्राई किए और हम लोग पियेंगे चाय। अभी ये नहीं आए, इनका इंतज़ार कर रही थी, बट ये अभी आए ही नहीं। कभी जल्दी आ जाते, कभी कम लेट में ही आते। तो वही है, मैंने कहा थोड़े से पापड़ फ्राई कर देंगे तो खा लेंगे अनाया और कृषा है, क्योंकि बच्चों को बिस्किट भी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि कितना भी हो, हम लोग ओट्स वाला बिस्किट लाते हैं या मारी गोल्ड लेकर आते हैं, मैदा नहीं होता, पर फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है बाहर की चीज़ों में थोड़ा बहुत तो मैदा होगा ही होगा। तो आज क्या हुआ था, गजब हो गया, मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं इधर चाय, मैं पहले दिन का इंतज़ार करती, मैंने तो 7:30 या 7:15 तक आ ही जाएंगे, बट ये नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से अपने लिए बना के पी चाय, और जैसे ही चाय बनाई और रखी उतने में ही भी आ गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी देती हैं चाय, ये भी पियेंगे। तो फिलहाल अभी मैं और इधर बच्चे अनाया को दे दिया है, मैं और भाभी अपना चाय पियेंगे, और इनको भी फिर आए थे तो इनको मैंने इनके लिए मैं कहा चलो कॉफ़ी बना देती हूँ आपको। तो फिर उन्होंने कॉफ़ी पी ली। तो मैंने कहा कभी लेट आते हो कभी जल्दी आते हो, तो बोलते लेट आओ तो मैं दिक्कत, जल्दी आओ तो मैं दिक्कत। मैंने दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना भी मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो वही हम लोग इधर चाय पी रहे हैं। फिर एक कप चाय बनी थी, उसमें आधी कप मैंने और भाभी ने ले ली, एक कप चाय मैंने हस्बैंड को दे दी। मैंने कहा कल भी यही हुआ था, बट कल तो था चलो कॉफ़ी बना के दे दी, मैंने कहा नहीं। फिर हम लोग चाय वाय पी के वॉक करने गए थे। आज हम लोगों ने काफ़ी लंबा वॉक किया। भाभी को भी 1-2 सामान लेना था, मुझे भी लेना था, तो वो लिया, और ये पानी के बताशे ले आए थे। तो ये टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, हम लोग 9 बजे के लमसम निकले थे, 10 बजे घूम घाम के आए थे। ऐसे ही अपने घर के आसपास ही घूम रहे थे। और ये मुझे थोड़ी ग्रोसरी वगैरह की भाभी दुकान दिखा रही थी, इनकी कोई फ्रेंड की दुकान है, कि भाभी यहाँ से ले लिया करिए। मैं उस एरिया में कभी गई नहीं हूँ। फिर पानी बताशा लेके आए थे, तो हस्बैंड को पूछा आप खाना खाओगे क्या, बोलते नहीं सुबह छोला खाया था ना, तो जैसे लग रहा है हैवी हो गया, तो मैं नहीं खाऊँगा। तो मैंने कहा भाई मैंने भी खा लिया है पानी बताशा, मैं भी नहीं खाऊँगी। तो बोलते हाँ बस दूध बना देना, वो पी लेंगे। अब ये था कि लाइट का तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रखा है प्रॉब्लम, तो मैंने कहा लो रात में ही मशीन लगा देते हैं। और ये पढ़ ही रहे थे, मैंने कहा इसीलिए सोएंगे भी नहीं। तो मैंने कहा बैठे बैठे कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ रहे हो अभी सोना नहीं है, तो एक काम करती हूँ बेडशीट वगैरह मशीन लगानी ही है, सुबह की जगह अभी रात में ही लगा लेती हूँ, कपड़े वगैरह सारे धो के डाल देंगे, फिर सुबह उठ के मैं सिर डाल के आऊँगी। तो बोलते ठीक है कर लो। और आजकल पढ़ते हैं तो 1-1:30 बज जाता है इनको सोते हुए। तो फटाफट से सारे कपड़े एक ही बार में धुल जाएंगे। बेडशीट वगैरह रहती तो ज़्यादा लगते कपड़े, तो बाकी डेली का काम तो मैं अपना खुद ही मतलब धो ही लेती हूँ। सामने मतलब मैं धो रही थी तो बगल में एक भाभी वो जा रही थी, तो ये कह रही भाभी इतनी रात में आप मशीन लगा रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो मैं उनसे खड़े होकर बात भी करने लगी। और वो थोड़ा शाम को हस्बैंड के साथ वॉक पे निकलती, बट उनका टाइमिंग 10 बजे के बाद का है, और हम लोग 10 बजे तक आ ही गए थे। तो वे मैं पूछ रही भाभी आज काफ़ी लेट हो गया आपको वॉक में, तो कह रही हाँ भाभी खाना वाना खाने में थोड़ा सा लेट हो गया। चलो ठीक है। तो इधर लगाया है, मशीन लगा देंगे इधर अपना। मौसम चेंज हुआ था, ऐसे लग रहा है मेरे गले में बहुत ज़्यादा हो रखी खराश। भैया नया के कपड़े देख रही थी, मैंने कहा सीधे करके डालूँ वरना वैसे तो होंगे नहीं। तो बाकी के जो काम थे वो मैंने अपने किचन में निपटाए, और जब तक इधर मेरे कपड़े धुल गए, अनाया अपने पापा के